आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर में ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, जो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर की आवश्यकता न है। आप देखेंगे हर जगह, हॉस्पिटल हो, बैंक हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हर जगह आपको कंप्यूटर दिखाई देता है। तो इन्हीं अपने कुछ विशेषताओं के कारण ही कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। आइए देखते हैं कंप्यूटर में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण यह इतना पॉपुलर हो चुका है। तो सबसे पहले है वो है स्पीड। यह है स्पीड, मतलब कि गति। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड, गति बहुत ही ज़्यादा तेज है। यह अपना जो काम है वो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड में खत्म कर देता है। जो काम मनुष्य को करने में कई वर्ष लगते हैं, एक चंद सेकेंड में कर देता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है अपनी स्पीड के कारण, अपनी गति के कारण। दूसरा नंबर है एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और यह मशीन जो इसके अंदर प्रोग्राम है वो डाले जाते हैं, कमांड डाली जाती है इसके अंदर, यह उन्हीं कमांड को फॉलो करता है और जो इसका कार्य होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है। इसके काम करने में इसमें कोई गलती नहीं करता। यदि प्रोग्रामर ने या यूजर ने कोई गलत प्रोग्राम डाल दिया है तभी यह अपना कार्य है वो गलत करता है, उस प्रोग्राम के अंदर गलती करता है, अन्यथा कंप्यूटर के काम करने में कोई गलती नहीं होती। तीसरे नंबर पर आता हमारा मल्टीटास्किंग, बहुकार्य। कंप्यूटर एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने प्रिंट की कमांड दे दी तो ये साथ के साथ प्रिंट भी निकलता है, और यदि आपने म्यूजिक सुनना है, वीडियो देखनी है, गेम खेलने हैं तो साथ के साथ वो कार्य भी कर सकते हो। कंप्यूटर क्या है, एक साथ अनेकों कार्य कर सकता है, इसलिए इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। यह अनेक प्रकार के एक ही समय में अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। फोर्थ नंबर पे आता हमारा परमानेंट स्टोरेज, मतलब कि स्थायी भंडारण क्षमता। जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो भी सूचनाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है, मतलब डिजिटल रूप में स्टोर होती हैं, और जो भी सूचनाएं हम इसके अंदर स्टोर करते हैं वो स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से स्टोर हो जाती हैं। हम जब भी चाहें अपनी मर्जी से वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल रूप में है। और जो डिजिटल रूप में कोई भी सूचना है हम उसको किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, वो सूचनाएं समाप्त नहीं हो सकती। यदि कोई सूचना इसके अंदर हमने स्टोर की है तो वो सूचनाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। इससे आगे है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, विशाल भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के अंदर ढेर सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो स्टोर करने की कैपेसिटी इसके अंदर जीबी, टीबी, पीबी, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। और जो इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो उसके अंदर हम सेकेंडरी मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, और उनकी जो स्टोर करने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके अंदर हम ढेर सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। आगे है फास्ट रिट्राइवल, सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। जो भी सूचनाएं हमने कंप्यूटर के अंदर एक बार स्टोर कर रखी हैं वो सूचनाएं हम बड़ी तेजी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज कोई सूचना कंप्यूटर के अंदर डाली है और आप उस सूचना का आपको कई सालों बाद या एक महीने बाद आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप चंद सेकंड के अंदर वही सूचना दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने वो सूचना सही तरीके से सेव करी है तो आप उसको सूचना को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना को बड़ी तीव्र गति से हमें देता है। आगे है क्विक डिसीजन, जल्द निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर के अंदर जल्द निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। जैसे कई बार आदमी
सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता और इसका जो अफसोस है वो आदमी को पूरी उम्र तक रहता है। लेकिन जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है, जो भी कमांड उसके अंदर हमने डाल रखी हैं, यूजर ने डाली है या प्रोग्रामर ने डाली है, तो वह उन्हीं को फॉलो करता है और जो डिसीजन होता है उसका वो जल्दी से जल्दी ले सकता है। आगे है एजिलिटी, स्फूर्ति। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है और वह जो मानवीय दोषों से पूर्ण रूप से रहित है। जैसे आदमी होता है, काम करने के बाद थक जाता है, बोरियत महसूस करता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर क्या है? बिना थके बिना लगे अपना कार्य निरंतर करता रहता है। आगे है डिलीजेंस, लगन, परिश्रम। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और यह अपना कार्य बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से करता है। आप इसको 24 घंटे लगातार आप इससे काम ले सकते हैं। ये कभी भी इसको आराम करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आदमी को, यदि आदमी काम थोड़ी देर काम करता है तो उसको परिश्रम करने के बाद आराम की जरूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर को कोई भी आराम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह एक मशीन है और यह समस्त मानवीय दोषों से रहित होता है। आगे है ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, अपने आप चलती है। जैसे हमने 100 पेजों की एक प्रिंट की कमांड दे दी तो यह अपने आप चलता रहता है जब तक वो प्रिंट की कमांड समाप्त नहीं हो जाती। जब तक सारे के सारे प्रिंट आउट हमें वापस नहीं मिल जाते तब तक ये अपना काम निरंतर लगातार करती रहती है। यदि हमने 100 पेज की प्रिंट की कमांड दे रखी है तो यह 100 पेज प्रिंट आउट करने के बाद ही अपने आप रुक जाती है। इसलिए ये अपना कार्य है वो निरंतर करती रहती है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, सिर्फ एक बार कमांड देने की जरूरत है, उसके बाद ये अपना कार्य स्वयं करती रहती है। आगे है सिक्रेसी, गोपनीयता। इसके अंदर सिक्रेसी बहुत ही ज़्यादा है। यदि हमने एक बार कोई डाटा अपना कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया तो हम उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। यदि हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है और हम उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हम उस फाइल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। जब तक हम अपना पासवर्ड किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक वो पासवर्ड नहीं खुल सकता। जो हमारी फाइलें हैं, हमारे डॉक्यूमेंट हैं, वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार देखा आपने कंप्यूटर के अंदर ऐसी ढेर सारी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण यह एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो।